हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट अगर मैं आपको सेम टाइम पे बोलूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आपको नीड नहीं है अपने कोड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ना आप बोलेंगे कि इसकी अगर नीड नहीं है तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम प्रोग्रामिंग में अप्लाई करते हैं। नाउ बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी आप अपने कोड्स लिख सकते हैं, आप सारे ही कोड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप उन्हीं कोड्स को एक सिंपल वे में अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रिड्यूसिंग योर कोड और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। दैट मीन्स कि एक एफिशिएंट वे है अपने कोड को प्रेजेंट करने का, ताकि आपको इन फ्यूचर अपने कोड को रिफ़र करने में ईजी हो एंड आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके अपने कोड के लॉजिक को सिंप्लीफाई कर सकें। दैट मीन्स ये एक वे है कोडिंग करने का। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या? इस वीडियो में हम बेसिकली क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ओके, सो हम करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम लोग जो अपना कोड है उसे लिंक करने की कोशिश करते हैं एक ऑब्जेक्ट से। ना ऑब्जेक्ट कोई भी एंटिटी हो सकती है हमारे रियल वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड में जैसे चीज़ें वर्क करती हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या ट्राई करते हैं कि हम उसे कोड में भी वैसे ही इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसके एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा सोचिए कि हमारे पास जो ह्यूमंस हैं, सारे ह्यूमंस हैं, तो उनमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि सबके पास 2 आँख होंगी, ना सबके पास एक हेड होगा, 2 हैंड्स, 2 पैर होंगे, तो सबके पास ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसा सोचिए मैं क्या करूँ, अपने कोड में एक बेसिक टेम्पलेट लगा देता हूँ। नॉट टेम्पलेट एक्चुअली क्या होता है, ब्लूप्रिंट। तो मैं एक ब्लूप्रिंट लगा दूंगा कि आप जितने भी ह्यूमंस को बनाएंगे आप उनमें ये फीचर्स डाल दीजिए। ओके, ना कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी होंगी ह्यूमन में। फॉर एग्जांपल ह्यूमन वॉक कर सकते हैं, ह्यूमन सोच सकते हैं, ह्यूमंस देख सकते हैं ना, ये सारे फंक्शंस हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इस चीज़ को मेथड्स बोलते हैं ना। फंक्शन जो हम डेफ कीवर्ड यूज़ करके क्रिएट करते थे, हम उसी चीज़ को यहाँ पे रिफ़र करते हैं एज मेथड्स। ना नेम डिफरेंट है बट एक्चुअली दोनों की वर्किंग सेम है। ये क्लास के अंदर डिफाइन करे जाने वाले फंक्शंस को हम बोलते हैं मेथड्स। ओके, ये हो गया एक एग्जांपल। ना ह्यूमंस मैंने क्या किया, क्लास डिफाइन कर ली ह्यूमंस नाम की। ना उसमें मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर दी, आइज़, नंबर ऑफ़ आइज़, 2 नंबर ऑफ़ हैंड्स। तो ये जब मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा ना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फॉर एग्जांपल एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ, एक न्यू ह्यूमन आया। उसमें क्या होगा, ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी अपने आप आ जाएंगी। मुझे दोबारा से ये सारी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने इसे क्लास में इम्प्लीमेंट कर रखा है एंड वो जो न्यू फीचर है वो इसका ऑब्जेक्ट है। उसमें सारी की सारी जो फीचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल उसमें कुछ चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल वो बेबी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सुपर पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल वो सुपरमैन है। उसके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम चाहें उसके ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ना ये अभी आपको चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी। एक और बेसिक सा एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डोर हैं, घर में दरवाजे हम यूज़ करते हैं। डोर में बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे मीनिंग है वेरिएबल, जिनके आप वैल्यूज़ पुटअप कर सकते हैं क्लास में। बेसिक प्रॉपर्टी हो गई आपके डोर में, कलर हो गया आपके डोर का, साइज़ हो गया आपके डोर का। ना फंक्शनैलिटीज़ की बात करें जाए तो ऑटोमेटिक ओपन होता है, मैनुअल ओपन होता है। ये सारी जो है वो फंक्शनैलिटीज़ हो गई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन फोकस क्या होता है कि आपके कोड को रियल वर्ल्ड से रिलेट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली होता क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली क्या होता है, ये बना होता है हमारे क्लास से। क्लास मैंने आपको जैसा भी बताया, ये एक टेम्पलेट होता है जिसमें हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ को रख लेते हैं। हमने यहाँ पे बात की थी डोर्स की, तो डोर से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक क्लास बना लूँगा डोर। यहाँ पे हमने डोर क्लास बना ली, उसके बाद कोलन, और आपकी ये क्लास यहाँ पे
रेडी है, बस आपको इसमें कोड इम्प्लीमेंट करना है। सो डोर में मैंने आपको क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी होगी मेरी कलर। ओके, नाउ सबसे पहले आपको किसी भी क्लास में अगर कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। और कंस्ट्रक्टर एक्चुअली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है किसी भी क्लास का जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे उस क्लास के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे हमने एक डोर का एग्जांपल लिया था, सो जैसे ही कोई एक न्यू डोर बना रहा होगा, यानी इस डोर का क्लास यूज़ करके, सो बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास प्रॉपर्टीज चल जाएंगी कि डोर का कलर क्या है, साइज़ क्या है। उसे दोबारा से इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। सो इसी चीज़ को बोलते हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास ये कंस्ट्रक्शन चला गया जैसे उसने डोर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, सो इसे हम कैसे करते हैं, डेफ इनिट। ओके, नाउ क्लास के जितने भी फंक्शन होंगे, आई रिपीट, क्लास के जितने भी फंक्शन होंगे, आपको उसमें एक आर्ग्यूमेंट, कॉमन आर्ग्यूमेंट पास करना ज़रूरी है, जो कि है सेल्फ। नहीं, सेल्फ की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम सेल्फ एक्चुअली ग्लोबली सेल्फ यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सेल्फ को रिफ़र कर रहे हैं। नाउ सेल्फ एक्चुअली क्या होता है, सेल्फ एक टर्मिनोलॉजी है जो बताएगी आपको कि अभी हम करेंटली इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं। ओके, सेल्फ, देन आपके पास प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया कलर, साइज। ओके, और इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट कलर इक्वल्स टू रेड, सेल्फ डॉट साइज इक्वल्स टू 100। ओके, सो यहाँ पे आपने अपना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, आपने प्रॉपर्टीज़ दे दी ना, आपको फंक्शन बनाना है। सो फंक्शन में हम क्या लिख देंगे, डेफ ओपन सेल्फ। नो जैसे हम ये करेंगे तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट डोर इज नाउ ओपन। ओके, सो हमने यहाँ पे एक बेसिक सी क्लास डिफाइन कर ली, डोर्स। ने बेसिकली कुछ नहीं करी है, इसमें दो प्रॉपर्टीज़ है हमारी, कलर एंड साइज। एंड यहाँ पे एक हमारा फंक्शन है ना, फंक्शंस को हम क्लासेस में बोलते हैं मेथड्स। एंड जो हमारी ये वेरिएबल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। ओके, सो हमारे यहाँ पे बेसिक क्लास बन गई। नाउ अब हमें इस क्लास का जो ब्लूप्रिंट है इसे यूज़ करके अगर कोई डोर क्रिएट करना है, सो वो हम कैसे करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे डी, यानी एक वेरिएबल। ना एक्चुअली क्लास क्या होती है, क्लास एक यूज़र डिफाइंड वेरिएबल ही है। अगर आपको ये सब जो हम रियल वर्ल्ड में कैसे लिंक कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, सो अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि क्लास क्या है, क्लास हमारा एक यूज़र डिफाइंड वेरिएबल है ना। अभी तक हम अपने कोर्स में इंट यूज़ करते हुए आए हैं, स्ट्रिंग यूज़ करते हुए आए हैं, फ्लोट्स हमने यूज़ किए। सो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये डेटा टाइप्स थे जिसमें हम पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करते हैं ना। अब आपको एक अचानक से फॉर एग्जांपल एक ऐसा डेटा टाइप बनाना है जो एक साथ स्ट्रिंग भी स्टोर कर सके, इंटीजर भी स्टोर कर सके, फ्लोटिंग पॉइंट भी स्टोर कर सके। सो अभी तक तो हमने ऐसा कोई वेरिएबल देखा नहीं जो एक साथ ये सारी वैल्यू स्टोर कर सकता है ना। लिस्ट स्टोर कर सकता है, बट लिस्ट भी उससे सेपरेट करके स्टोर करता है अपने अलग अलग इंडेक्स पे। सो ऐसे डेटा टाइप को बनाने के लिए जो एक साथ आपकी कई सारी वैल्यू स्टोर कर सके, सो हम यूज़ करते हैं क्लासेस का। यानी आपका खुद का डेटा टाइप है, आपने खुद डिफाइन किया है, इसमें आप मल्टीपल अदर आपके जो डेटा टाइप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। यानी आप प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को यूज़ करके, अपने बेसिक डेटा टाइप्स को यूज़ करके अपना खुद का एक डेटा टाइप इम्प्लीमेंट करते हैं। सो उसी चीज़ को हम यहाँ पे क्लास बोल रहे हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया ना, ये वेरिएबल क्या होगा, ये वेरिएबल हमारे डेटा टाइप को स्टोर करेगा। सो हमने यहाँ पे एक डोर क्रिएट कर लेते हैं। आप ऐसे डोर क्रिएट करेंगे ना, इसके कंस्ट्रक्टर में आपने वैल्यूज़ क्या क्या पास किए ना। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आप कॉल करते हैं अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर को, सो आपको अब सेल्फ पास करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ सिर्फ आपके क्लास के डेफिनेशन में यूज़ होता है।
उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सो आप सेल्फ का यूज़ नहीं करेंगे, आप बाकी पैरामीटर्स को ही पास कर रहे होंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे क्लास में मुझे रेड नहीं लिखना चाहिए था, मुझे कलर लिखना चाहिए था, बिकॉज ये यूज़र डिफाइन करेगा कि उसको डोर का कलर क्या चाहिए एंड साइज़ भी। ओके ना कैसे ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपकी दुकान पे आके एक ऑर्डर दिया कि मुझे एक डोर चाहिए जिसका कलर क्या होना चाहिए, रेड। ओके एंड मैंने आपको बताया कि उसका साइज़ क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 50 मीटर्स। ओके सो यहाँ पे मेरा डोर क्रिएट हो चुका है। नाउ अगर आपको प्रूफ चाहिए कि डोर क्रिएट हो चुका है तो आप क्या करेंगे, डी डॉट कलर, आपको यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट डी डॉट कलर, प्रिंट डी डॉट साइज, एंड आप यहाँ पे एक फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं जो कि हमारा डी डॉट ओपन। ओके सो इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये आउटपुट क्या देगा। ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है रेड कलर, 50 साइज एंड डोर इज नाउ ओपन। सो हमने यहाँ पे अपना एक डोर क्रिएट कर लिया। ओके सो इजी ना, अगर आप ध्यान से देखें सो आप इस कोड को बिना क्लास के भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, बट हम यहाँ पे क्लास के यूज़ किया है ना। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, सो आपको उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा कि ऊप्स की इंपॉर्टेंस क्या है अपने कोड में ना। जैसे जैसे हम ऊप्स को और ज़्यादा स्टडी करते जाएंगे, हम इसके कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा घुसते जाएंगे, सो आपको पता लगेगा कि ऊप्स कितना इंपॉर्टेंट है। एंड जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कितना ज़्यादा कम कर सकते हैं। सो ऊप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए अगर आप डेवलपमेंट की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। ओके ना, आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स हैं उनको कैसे कॉल कर रहा हूँ, उसको मैं जिस वेरिएबल में मैंने स्टोर किया अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को, ना यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डी वेरिएबल में। ओके सो उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। ओके यानी ऊप्स क्या है, एक एनालॉग है आपके रियल वर्ल्ड में एंड आपकी कोडिंग में। सो आप क्या करते हैं, आपको जिस भी चीज़ को इनिशलाइज करना होता है आप उसको उसका एक क्लास डिफाइन कर देते हैं, ब्लूप्रिंट ना। उसके बाद अगर आपको उसके मल्टीपल फॉर्म्स बनाने हैं सो आप उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाते हैं। ओके सो आई होप आपको थोड़ा बहुत ये बेसिक आइडिया तो आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या। ये जस्ट एक मेथडोलॉजी है अपने कोड को इम्प्लीमेंट करने का ना, इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, बट इसको यूज़ करने से आप अपने कोड को और एफिशिएंट वेज में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देखें अगर आपको समझ नहीं आया है, बिकॉज ऊप्स क्या है जनरली फर्स्ट टाइम में आपको समझ नहीं आता है ना। ऊप्स आपको तभी समझ आएगा जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करके कोड लिखेंगे। सो मेरी एडवाइस है कि जैसे जैसे हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे आप खुद से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में अपने पुराने बनाए हुए सिंपल कोड्स को, जो आपने सिर्फ फंक्शंस का यूज़ करके बनाए थे, उन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से इम्प्लीमेंट करें। सो आपको जो ये टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ओके सो अभी के लिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हो चुका है, सो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।